बुद्ध ने मंगल सूत्र में कहा है माता पितुपट्ठानं, अर्थात माता पिता की सेवा करना यह पुत्रों के लिए उत्तम मंगलकारी होता है, उनके लिए कल्याणकारी होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भगवान बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय के एक सूत्र में कहा है कि माता पिता का नाम ही ब्रह्मा है। बुद्ध के अनुसार जिस घर में माता पिता की सेवा होती है, उनके हर प्रकार का ख्याल रखा जाता है, वह कुल, वह घर देवतुल्य होता है। अंगुत्तर निकाय के एक सूत्र में भगवान कहते हैं, बेकुल ब्रह्मा के आवास ही कहलाते हैं, जिनके पुत्रों के माता पिता उनके घरों में पूजित होते हैं, अर्थात बेकुल देवतुल्य होते हैं। वह घर या कुल देवतुल्य ही माने जाते हैं। जिन घरों में बुजुर्ग माता पिता या अन्य किसी बुजुर्ग जनों की पूजा होती है, अर्थात उनकी सेवा होती है, उनका सम्मान होता है, उनका आदर किया जाता है। उन कुलों की पूर्व आचार्य परंपरा को भी जीवित ही समझना चाहिए। जिनके पुत्रों के माता पिता अपने घरों में पूजित होते हैं, वे आह्वान करने योग्य भी होते हैं। जिनके माता पिता घरों में उपहार पाते रहते हैं, अर्थात माता पिता की आवश्यकता पड़ने पर उनको वस्त्र, पैसेज, भोजन इत्यादि समय पर उपलब्ध होता है। उनकी जरूरत की सभी वस्तुएं उनको प्राप्त होती हैं। उन घर वह कुल, वह घर देवतुल्य होते हैं। और इतना ही नहीं, उनके जो पूर्व आचार परंपरा है उसको भी वह जीवित ही रखते हैं। आगे भगवान कहते हैं, ब्रह्मा माता पिता का ही एक नाम है। पूर्व आचार्य भी माता पिता को ही कहते हैं। यह इस प्रकार माता पिता आह्वान करने योग्य होते हैं। वह किस कारण से, भगवान कहते हैं किस कारण से ऐसा होता है? भगवान कहते हैं वह इसलिए क्योंकि माता पिता पुत्रों के अनेक कार्य साधक होते हैं। माता पिता पुत्रों को लाभ कराने वाले होते हैं, उनके पोषक होते हैं तथा उनके लिए इस लोक के दर्शयता होते हैं, अर्थात इस लोक को दर्शाते हैं। समाज की अच्छी बुरी बातों को उन्हें समझाते हैं, सिखाते हैं, उनको अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं। माता पिता, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, माता पिता न होते तो इस लोक में पुत्र भी ना होते। इसलिए भगवान कहते हैं कि माता पिता ही ब्रह्मा एवं पूर्व आचार्य कहलाते हैं। वे पुत्रों के लिए आहुनेयी एवं सभी संततियों के पोषक होते हैं। अतः बुद्धिमान जनों द्वारा प्रणाम तथा सत्कार करने योग्य होते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुत्रों को चाहिए कि वह अपने माता पिता का सदा सम्मान करें, उनका आदर करें और उनको जो भी जरूरत की वस्तुएं हैं वह सुगमता से उन्हें उपलब्ध कराएं। भगवान कहते हैं, बुद्धिमान लोग अन्न, पान, वस्त्र, शैया और शरीर वृद्धावस्था में उनके शरीर की मालिश इत्यादि करके, स्नान, चरण प्रक्षालन करके आदि परिचर्याओं द्वारा, अर्थात आदि प्रकार से, विभिन्न प्रकार से सेवाओं द्वारा माता पिता को सदा संतुष्ट रखें। इससे इनके पुत्रों की इस लोक में प्रशंसा होती है
और वह उनके जीवन में हमेशा सुखद परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनका हमेशा कल्याण होता है। और इस काया को छोड़ने के पश्चात माता पिता की सेवा द्वारा किए गए पुण्य कर्मों के फल के परिणाम स्वरूप वह सदगति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से किसी भी बुद्धिमान पुत्र को चाहिए कि वह अपने माता पिता की सदा सेवा करे, मन से, वाणी से और काया से, तीनों प्रकार से माता पिता की सेवा करे। माता पिता के प्रति उनके मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष की भावना उत्पन्न न हो, कोई क्रोध की भावना उत्पन्न न हो। वाणी माता पिता के प्रति सदैव मधुर रहे, कभी कठोरता न हो। और काया के द्वारा उनकी सेवा करे, जरूरत पड़ने पे स्नान कराना, मालिश करना, उनकी दवाई, भोजन, वस्त्र इत्यादि सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए जो पुत्र पुत्री माता पिता की सेवा करते हैं उनका सदैव कल्याण होता है और वह सदैव सुखपूर्वक इस संसार में अपना जीवन जीते हैं और उस पुण्य के प्रताप से वह हमेशा सुगति को ही प्राप्त करते हैं।